जैसा कि दिवाली सीजन हमें देखने को मिल रहा था, मार्केट भी दिवाली को सेलिब्रेट करता हुआ चल रहा था। अच्छे से हमें बाइंग साइड वगैरह के मूव वगैरह देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जनरली क्या होता है, फेस्टिवल सीजन वगैरह आता है, स्पेशली दिवाली वगैरह आता है, उसमें लोग स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट वगैरह करना पसंद करते हैं, स्टॉक्स वगैरह को बाय करना पसंद करते हैं। उस वजह से मार्केट में हमें स्ट्रेंथ वगैरह देखने को मिल रही थी, जिसके बारे में ऑलरेडी हम काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। अब जैसा कि दिवाली ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, जा चुकी है, तो अब यहां से मार्केट आगे किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, क्या जो मार्केट ने स्ट्रेंथ वगैरह गेन करी है वो मार्केट सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिनके ऊपर हमें नजर रखनी है, जिसके ऊपर बड़ा मोमेंटम, बड़ी रैली वगैरह हमें देखने को मिलेगी, उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंप्लीट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जैसा कि बैंक निफ्टी की होने वाली है एक्सपायरी वेडनेसडे को, तो उसमें हम किस तरह से ट्रेड वगैरह, किस तरह से मोमेंटम वगैरह प्लान कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका एक और स्पेशल वीकली एनालिसिस वीडियो में। हर बार की तरह जहां पे हम काफी सारी लर्निंग वगैरह को डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से चार्ट स्टडी वगैरह बन रही है। सबसे पहले हम लोग एक बार फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे नजर डाल लेते हैं। ये डेटा है 13 नवंबर का, मंडे का, यानी मंडे को लोग किस तरह से माइंडसेट बना के गए हैं अपना वेडनेसडे के लिए, क्योंकि ट्यूसडे को तो होने वाली है हमारी हॉलीडे। अब सीधा मार्केट ओपन होगा वेडनेसडे को, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन। सो यहाँ पे रिटेलर्स जो है ऑलमोस्ट मिक्स माइंडसेट से हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ बियरिश हैं, कुछ यहाँ पे बुलिश हैं। डीआईआई वगैरह कोई ज्यादा पोजीशन बना के नहीं गए हैं, एकदम लाइट पोजीशन बना के गए हैं। बाकी एफआईआई जो है और प्रो ट्रेडर जो है वो भी यहाँ पे मिक्स माइंडसेट से हमें नजर आ रहे हैं। मेन सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि रिटेलर जो है बुलिश माइंडसेट से गए हैं और प्रो ट्रेडर्स जो है यहाँ पे नेगेटिव बियरिश माइंडसेट से गए हैं। बाकी के एफआईआई डीआईआई वगैरह कोई ज्यादा पोजीशन वगैरह कैरी करके नहीं गए हैं, लाइट पोजीशन के साथ गए हैं, क्योंकि बीच में एक दिन हॉलीडे भी आने वाला था, तो मेजर फाइट इन दोनों के बीच में लगी रहेगी। अब जैसा कि ये आपको पता होगा कि ये सारी पोजीशन वगैरह जो बनती है ये प्राइस को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए बनती है। तो प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है, वहां पे क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, उसको डिस्कस करने के लिए चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पे कि वीकली कैंडल किस तरह से फॉर्म होती हुई जा रही है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था इस तरह से। मार्केट पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर 2 बार मार्केट ने यहाँ से अच्छा मूव दिया। इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो हमें बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला। अभी हम वापस से उसी जोन में आ चुके हैं। अभी जो कैंडल फॉर्म होती हुई जा रही है वो पिछली कैंडल के अंदर में ही घूम रही है, जिस वजह से आपको इनसाइड कैंडल टाइप देखने को मिल रही होगी। जैसे ही ये जो कैंडल फॉर्म होना चालू हुई है, ये वापस से इसका हाई क्रॉस करती है, जो कि निकल के आता है रफली 44,050 के आसपास। तो उसके ऊपर हमें वापस से और अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है अपसाइड पे। हमारा एकदम सिंपल सा काम हो जाता है कि जब तक ट्रेंड चल रहा है उसको राइड करते हुए चलना है। ये नहीं सोचना कि कहां तक मार्केट चला जाएगा, कहां से मार्केट उठ जाएगा, ये कभी भी हमारा काम नहीं होता। मार्केट मिलकर डिसाइड करता है। तो जब तक ट्रेंड चल रहा है हमें उसको राइड करते हुए चलना है। जब वापस से ट्रेंड बेंड होना चालू होगा तो वो हमें सिग्नल दे देगा। उसका सिग्नल हमें इस तरह से मिलना चालू होगा जब इंपॉर्टेंट लोज वगैरह हमारे ब्रेकडाउन होना चालू होंगे लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे। प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो 43,400 वगैरह के नीचे मार्केट जब आना चालू करेगा तो हमें वापस से सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे कंटिन्यू कर सकता है। और थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए हम आ चुके हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे मार्केट ने हायर रेंज के आसपास आके इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल था एक, जहां पे पहले हम पॉज लेके नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन किए थे, उसी के आसपास आके मार्केट ने अच्छे से 4-5 दिन यहाँ पे टाइम बिता के फिर वापस से यहाँ पे अपसाइड की जर्नी चालू करी है। अभी मार्केट में यहाँ पे हल्का सा पुल बैक होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो वापस से मार्केट जब 44,000 वगैरह को क्रॉस करना चालू करेगा इस तरह से, तो यहाँ पे अपसाइड के मूव हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की एक अच्छी रैली वगैरह या अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम वगैरह, बड़ा मोमेंटम वगैरह हमें जब भी देखने को मिलेगा जहां पे ये कंसोलिडेशन हुआ था, इसके नीचे हम वापस से सस्टेन करना चालू करते हैं। एग्जैक्ट लेवल ये निकल के आता है 43,500 के नीचे। जब तक हम यहाँ पे ऊपर ही बने हुए हैं तब तक यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज वैसे भी हमें देखने को मिल रहे हैं इस तरह से। तो ब्रॉड माइंडसेट हमारा बाइंग साइड के लिए रहना चाहिए। एंड वैसे भी ये बात हम यहाँ पे आके नहीं कर रहे हैं। जब मार्केट ने 200 ईएमए को अपने रिक्लेम करा था यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तभी मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि अभी हमारा बाइंग साइड पे ज्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जब 2-4 दिन से हम घूम रहे थे तब भी मैं आपसे यही कह रहा था कि बाइंग साइड पे हमारा ज्यादा फोकस रहना चाहिए। वैसे भी दिवाली वीक वगैरह चलता है, फेस्टिवल सीजन वगैरह चलता है, तो यहाँ पे बाइंग वगैरह हमें देखने को मिलती रहती है स्टॉक्स वगैरह में, जिस वजह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे बाइंग साइड के मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिले। तो वापस से जब तक हम यहाँ पे 200 ईएमए वगैरह के नीचे सस्टेन करने नहीं लगते हैं, या एटलीस्ट यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है इसके नीचे आना चालू नहीं करते हैं, तब तक हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर शॉर्ट प्लान नहीं कर सकते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो आपको और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा सेलिंग में बना हुआ था, जहां पे हम अच्छा कंसोलिडेशन वगैरह करके ब्रेकडाउन वगैरह करे थे, वहीं पे हम एग्जैक्टली उसी जोन में पहुंच चुके हैं अब। तो यहाँ पे मार्केट इस वजह से थोड़ा सा चॉपी हो रहा है। अच्छे सेलिंग में बने हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस तरह से हम धीरे धीरे करके अपसाइड पे गए हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हमारा माइंडसेट बाइंग साइड के लिए रहना चाहिए।
जब तक कि कोई मेजर लेवल्स वगैरह वापस से ब्रेकडाउन होना चालू नहीं होते हैं। मेजर लेवल्स वगैरह ब्रेकडाउन नहीं होते या इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह वापस से हमें दिखने नहीं लगता है, एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह हमें दिखेगा, लोअर हाई लोअर लोज वगैरह, तभी हम इस बात का कंफर्मेशन मानेंगे कि यहाँ पे वापस से ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। अब वेडनेसडे को जैसा कि होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से हम उस दिन को प्लान कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस वगैरह, क्या किस तरह का सेटअप वगैरह हमें देखने को मिल सकता है, उसको डिस्कस करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा, अभी हम एक चैनल के अंदर में घूम रहे हैं जिसमें हम हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस तरह से चल रहे हैं। सो कोई बड़ी पैनिक सेलिंग, बड़ा सेलिंग का मोमेंटम वगैरह तो इस चैनल के नीचे की साइड पे ही हमें देखने को मिल पाएगा। एंड इस बीच में जब तक हम बने हुए हैं तब तक इस तरह से प्लान कर सकते हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम हुआ है तो कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे, साथ ही साथ यहाँ पे अपसाइड से कुछ सेलिंग वगैरह हुई है तो थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे एंड यहाँ पे कुछ पोजिशनल सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। सो मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ही ओपन होता है, बीच में कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो उस केस में क्या होगा, हमारा मेन ट्रेंड जो है बाइंग साइड पे बना हुआ है, तो ब्रॉड माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे एक कैंडल के अंदर में, एक स्विंग के अंदर में बने रहेंगे, तो कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर मेन फोकस हमारा बाइंग साइड के लिए रहना चाहिए। यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए हैं इनको टारगेट करने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, और जब तक यहाँ पे मेजर स्विंग वगैरह के अंदर में हम बने रहेंगे तब तक यहाँ पे वॉलेटाइल मोमेंटम कंसीडर करते हुए हमें छोटे छोटे टारगेट्स वगैरह पकड़ते हुए चलना है, क्योंकि जब तक कोई मेजर स्विंग वगैरह क्रॉस नहीं होती है यहाँ पे, तब तक कोई मेजर स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट को मिलते नहीं है। अब सपोज मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो उस केस में भी हमारा यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे के जो बायर्स के स्टॉप लॉस हैं वो तो वैसे भी दूर हो चुके होंगे, तो यहाँ पे सेल साइड के लिए हम प्लान नहीं रख सकते। प्लस यहाँ पे जो पोजिशनल सेलर्स वगैरह और यहाँ पे जो थोड़े से सेलर्स वगैरह आए हैं उनको खतरा बढ़ना चालू हो जाएगा, तो उसमें भी हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे बायर्स वगैरह जो है ये बैठे हुए हैं, ये पैनिक करना चालू कर देंगे, और यहाँ पे ये पूरा जो चैनल वगैरह बन रहा है इस तरह से, अगर ये वापस से ब्रेकडाउन वगैरह होना चालू होता है, यहाँ पे सेलर्स को ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट दिख चुका होगा गैप डाउन के केस में, बड़े गैप डाउन के केस में, तो अगर यहाँ पे वापस से ब्रेकडाउन वगैरह होना चालू हो रहा है सही से, तो फिर हम यहाँ पे सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं बड़े गैप डाउन के केस में, सिर्फ जहां पे हम छोटा मोटा स्टॉप लॉस वगैरह डाल के प्लान कर सकते हैं उसी फेवर में, जहां पे मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड पे अगर निकलना वगैरह चालू करता है तो सबसे बेस्ट रहेगा अगर मार्केट फ्लैट वगैरह ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पे अपसाइड पे जाता है तो पहले इन सेलर्स वगैरह को हटाएगा, फिर 44,000 वगैरह के आसपास थोड़ा सा रुक के यहाँ पे इस तरह से कुछ कंडीशन वगैरह बना के अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है एक्सपायरी मूव वगैरह। स्पेशली अगर ये 12 बजे के बाद होता है, इस तरह का यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह होके 12 बजे के बाद कोई मोमेंटम वगैरह आता है, तो वहां पे प्रीमियम में और भी अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाता है। 44,000 वैसे भी राउंड नंबर लेवल है, तो इसके ऊपर काफी सारे कॉल वगैरह यहाँ पे शॉर्ट होके पड़े होंगे। सिमिलरली मार्केट फ्लैट वगैरह ही ओपन होता है, पर फर्स्ट टिक के साथ ही नीचे आ जाता है, बड़ी सी सेलिंग वगैरह दिखा देता है, जैसा यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं वो तो ऑलरेडी एग्जिट करके जा चुके होंगे उसमें, तो यहाँ पे फिर मार्केट अगर टाइम स्पेंड करता है, कुछ अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह कर लेता है, तो 12 बजे के आसपास या उसके बाद ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तो हमें और भी अच्छा मोमेंटम वगैरह, बड़ा मोमेंटम वगैरह डाउन साइड का देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस केस में यहाँ पे फिर ये ट्रेंड भी चेंज हो चुका होगा, जो इस तरह से हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, और ये जो चैनल वगैरह है ये भी ब्रेकडाउन हो चुका होगा, मेजर स्विंग वगैरह के बाहर भी हम निकल चुके होंगे, तो इन दोनों केस में हमें बड़े मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। बाकी बीच में रहते हैं तब तक छोटे मोटे मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलते रहेंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखने वाला हूं। अब निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे 4 वीक जहां पे मार्केट ने कंसोलिडेट करके बहुत अच्छा ब्रेकडाउन वगैरह दिया था, उस पूरी बड़ी सी कैंडल के हायर साइड पे हम आ चुके हैं, उसी के लेवल के आसपास हम रुक रहे हैं। तो जैसे ही उसको हायर साइड के ऊपर वापस से मार्केट सस्टेन वगैरह करना चालू करता है, तो यहाँ पे अपसाइड का बहुत अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि पिछली कैंडल के अंदर में ही अभी हम इस वाली कैंडल घूम रही है इस वीक की हमारी, तो वापस से इनसाइड कैंडल वगैरह ब्रेकआउट वगैरह होगी, तो यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम वगैरह आ जाएगा। रही डाउन साइड की बात, तो 19,200 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, वापस से मार्केट कुछ इसके नीचे सस्टेन करना चालू करेगा, तभी कोई डाउन साइड का मेजर मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा, क्योंकि मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था बहुत, इसका ब्रेकडाउन भी किया, पर वापस से मार्केट इसके ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है। ये जो दो कैंडल है यहाँ पे, इनके बीच में यहाँ पे गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो पहले यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद अगर कुछ यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो अच्छा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम वगैरह डाउन साइड पे आ पाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता है, जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी में कहा, हमें ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है, और थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए हम आ चुके हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन टाइप देखने को मिल रही होगी, जिसके आसपास मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो वापस से इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करना चालू करता है, तो यहाँ पे इस स्विंग वगैरह के ऊपर निकलते ही एग्जैक्ट लेवल की अगर आपसे बात करूं तो 19,555 का इस बड़ी सी रेड कैंडल का हाई लगा हुआ था, जिसकी हम ऑलरेडी काफी दिनों से बात करते हुए आ रहे थे, उसी के आसपास 19,555 के आसपास ही मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है।
तो इसके ऊपर वापस से सस्टेन करते ही अच्छा मोमेंटम वगैरह आ जाएगा मार्केट में। एंड प्रीवियस लोज की जैसे कि मार्केट रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करा था, तो इसके नीचे मार्केट अगर नहीं आता है तब तक हमारा यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए अग्रेसिव होकर हम प्लान नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ऐसे डू एंड डाई एरिया पे बने हुए हैं जहां पे मार्केट अपनी जर्नी डिसाइड कर रहा है कि उसको ऊपर की साइड पे बड़ी रैली देनी है या फिर वापस नीचे की साइड पे कंटिन्यू करना है। एंड सिर्फ मूरत ट्रेडिंग की कैंडल को हम छोड़ दें तो सारी कैंडल की यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग हमें यहाँ पे सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रही है, अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग वाइज हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे जज करते हैं तो। सो इसी तरह से मार्केट जो है बड़ी रैली वगैरह के लिए रेडी होता है। यहाँ पे जब सारे बायर्स और सेलर्स अक्यूमुलेट होते हैं तब वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट में ऊपर या नीचे किस साइड पे बड़ा मोमेंटम मिल पाएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा है। तो जब तक मार्केट में लोज रेस्पेक्ट हो रहे हैं तब तक हमें भी यहाँ पे ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है, अच्छे लेवल वगैरह पे मार्केट मिले तब। जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड बैंड वगैरह होना चालू होता है, इस तरह से कुछ प्राइस वगैरह बनना चालू होता है एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहले, तब हम यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए अग्रेसिव हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट वापस से पहुंच चुका है जहां से ब्रेकडाउन किया था, तो यहाँ पे डिसाइडिंग एरिया है पूरा। ये डिसाइडिंग एरिया में मार्केट ऊपर या नीचे की साइड पे अपनी जर्नी डिसाइड करेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे प्लान को डिस्कस करें उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे इस टाइप का चैनल बनता हुआ जा रहा है जहां पे मार्केट हायर हाई हायर लो इस तरह से फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे बियर फ्लैग भी आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो मार्केट एक बार इस चैनल का ब्रेकडाउन वगैरह करेगा या इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बना के इस ट्रेंड को जो अप साइड पे चल रहा है इसको चेंज करेगा, तभी हम यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए अग्रेसिव हो पाएंगे। बेसिक प्राइस एक्शन टर्म्स में किस तरह से ट्रेंड चेंज होता है उसकी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, अभी तक आपने चेकआउट नहीं करी है तो कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट में यहाँ पे किस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर चेंज होता है वो भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है, तो आप दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा होगा तो अपने आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाएगी। अब इसको हम जब जूम करके देखते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। सिंपल सा प्लान मेरा ये बन रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे चैनल के एकदम लोअर साइड पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है वापस से यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर मेरा माइंडसेट जो है डाउन साइड के लिए अग्रेसिव होना चालू हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, कोई सेटअप वगैरह ढूंढ के जहां पे छोटा स्टॉप लॉस वगैरह डालने की जगह मिल रही हो। ऐसा नहीं होता है मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन फ्लैट यहाँ पे ऊपर नीचे खुलता है या ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह भी खुल जाता है, तीनों केस में यहाँ पे हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है। भले ही हम अभी चैनल के अंदर में घूम रहे हैं पर उसका मेजर ट्रेंड क्या है अप साइड के लिए, तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास मार्केट आया हुआ है, तो गैप अप खुलने का मतलब क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। तो फिर हम वैसे भी यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पाएंगे नीचे की साइड पे, तो उस केस में हमारा यहाँ पे बाइंग साइड पे कुछ सेटअप वगैरह मिल रहा है, तो जिसमें हमें स्टॉप लॉस डालने वगैरह की जगह मिल रही है छोटी मोटी, वहां पे हम प्लान कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्योंकि जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं, जो यहाँ पे एंड में हल्की सी सेलिंग हुई है, जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे खतरे में आना चालू हो जाएंगे। सो यही मेरा सिंपल सा प्लान बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।